बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय होम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है चिकन 65। उसके लिए बहुत सारी स्टोरियाँ मशहूर हैं कि कोई कहता है कि इसे 65 मसाले डाल के इसे बनाया गया, कोई कहता है कि 65 लोगों ने ये रेसिपी बनाने के बाद चखी इसलिए इसका नाम चिकन 65 बन गया। बहुत सारी है लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी और बहुत मज़े की होती है। ये मैं क्योंकि घर में बना रही हूँ इसलिए मैंने आपको घर के ही स्टाइल से बताऊँगी। इसके लिए मोस्टली लोग का चिकन जो है ना वो बोनलेस लेते हैं, लेकिन मैंने वही चिकन लिया जो हमारे घरों में होता है और हड्डी वाला है। मैंने ये देखा है कि जो हड्डी वाला चिकन होता है वो ज़्यादा जायकेदार होता है बानिस्बत बोनलेस के। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये तकरीबन एक प्यारी से कम ये दही है, ये दही है ये इसके, और इसके साथ ये नमक है, 1 चमचा नमक है, क्योंकि नमक इसके साथ इसमें थोड़ी इसे हम तड़का भी लगाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते जैसे चिकन मंचूरियन या चिकन वो एग फ्राइड राइस या चिकन चिली ड्राई में होती है। ये जो है इसका ना ये बस बिल्कुल थोड़ा सा इसका मसाला होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का और यूनिक होता है इसका जो जायका है। इसके साथ ही मैं इसमें जो चीज़ें डालूँगी, एक मैंने चम्मच इसमें चाय का नमक डाल दिया, ये एक चाय की चम्मच सुरख मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो या पेपरिका हो आप, या कलर वाली कोई भी मिर्च हो आप डाल दें। मेरे पास ये नेशनल की पिसी हुई मिर्च है, ये 1 चमचा मैंने ये डाल दी है इसमें। और इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 खाने का चमचा इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहें मसाले यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्योंकि इसे फ्राई होने और इसमें जो भी टेस्ट होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। इसके साथ ये एक से ज़्यादा 1.5 चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्च है जो मैं इसके साथ मैं शामिल करूँगी। और ये लहसुन अदरक 2 खाने के चमचे, 2 नहीं बल्कि 1 ही खाने का चमचा ये लहसुन अदरक है। ये लहसुन अदरक है इसमें। इसके साथ जो है ये देखें ये सिरका है, ये 2 खाने के चमचे इसमें ये सिरका है। मैं जब मैं वो बनाऊंगी बघार, तो जब तड़का लगाऊंगी तो वो उसमें मैं लेमन यूज़ करूंगी। इसके साथ ये सोया सॉस है, ये 2 खाने के चमचे हैं। ये मॉडिफाई होती गई है और जो जिसका दिल चाहता है वो यूज़ करता है, लेकिन हर तरह ये बहुत ज़्यादा इसका अच्छा जायका आता है। चिकन 65 आप कहीं भी लेके खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और हर एक का डिफरेंट जायका होता है। ये है चिली सॉस है, ये भी तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच है जो मैंने लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़रा सा सोडा डालूंगी, क्योंकि इसको हम पकाते नहीं हैं तो वो इसे फ्राई करना है तो ये गलता ज़रा देर से है, इसलिए मैं इसमें आप ये देखें ये सिर्फ मैंने 1, और ये ज़रा सी ये नहीं समझिए, मैंने ये 2 चुटकी इसमें मैंने खाने का सोडा यूज़ किया। खाने का सोडा जो है वो खाना ये गलाने के काम आता है, और जो बेकिंग पाउडर जो हम यूज़ करते हैं वो खाने को वो फुलाता है। जैसे केक वगैरह में जब हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं उससे वो खाना वो जो केक है वो फूल जाता है, और सोडा जो है वो गलाने के काम आता है। इसके साथ ये कॉर्नफ्लोर है और ये मैदा है, ये 2 चमचे कॉर्नफ्लोर है और 3 चमचे ये खाने का मैदा है। लेकिन और ये इसमें 1 अंडा यूज़ होगा, लेकिन ये मैं उस वक्त डालूँगी। इसको मैं पहले मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा और टेंडर हो जाएगा इसका गोश्त और ये तक यानी सारा मसाला इसमें जज़्ब हो जाएगा, फिर मैं इसमें ना ये बेकिंग पाउडर और ये मैदा मिलाऊंगी और अंडा डालूंगी। नहीं तो अगर आप ये पहले डाल देंगे तो उसमें ना वो पानी छोड़ देगा, उसमें सारा पानी आ जाएगा। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद में जब इसे मैंने फ्राई करना होगा उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगी, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, क्योंकि अगर पहले यूज़ कर लिया तो पानी छोड़ देगा। आप चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं कूट के, और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और कड़ी पत्ता भी आप उसे कूट के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें हरी मिर्चें यूज़ करूँगी, लेकिन वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी मैंने ये सारे मसाले लगा के मैं ये इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी, और इसका इतना अच्छा जायका आएगा। आप ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा ट्राई करें, हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। और जो आपके पास चीज़ हो, मैंने ये देखिए हर तरह की बोटी ले ली है, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप बोनलेस अगर आपके पास होगा आप तभी आपने कोई खाना बनाना है या कोई रेसिपी आपने बनानी है, आपके पास जो चीज़ है उसमें ट्राई करके देखें, आप देखेंगे उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। बस ये मैं 3 घंटे बाद इसे जब फ्राई करना होगा उस वक्त मैं इसमें ये चीज़ें मिला दूँगी। तकरीबन मैं इसे 3
घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद अगर आपने बहुत यानी जल्दी बनाना तो आप सिर्फ 1 घंटा इसे बाहर ही रखा रहने, फ्रिज में ना डालें। तो फिर ये होगा, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर तक इसे मैंने बनाना है, इसलिए मैं इसे 3 घंटे के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये मेरा जो चिकन है ये मैरिनेट हो गया। तकरीबन मैंने इसे 3 घंटे इसे फ्रिज में रख दिया था। और ये तकरीबन 1 केजी, ये जो मेरा चिकन है ये 1 केजी है। इसमें हर तरह की बोटी है और मैंने इसमें ये चीज़ें इसलिए नहीं मिलाई थी कि ये सब चीज़ें पानी छोड़ देती। अब ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 3 चमचे ये मैदा है 3, और ये 2 चमचे इसमें ये कॉर्नफ्लोर है यानी, और इसमें ये अंडा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो मैं तो पूरा अंडा ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए मैं डाल रही हूँ कि इस पर से मसाला उतरे ना। इसको मैं थोड़ी देर ये याद रखना है कि मैरिनेट करने के तकरीबन 3 घंटे या 1 घंटे के बाद आपने ये मसाला इसमें ये डालना है, नहीं तो ये सारा पानी पानी हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद ही अब मैं ना इसको फ्राई कर लूँगी इस चिकन को। और इसमें मैंने नमक, सुर्ख मिर्च और क्या कहते हैं सफ़ेद ज़ीरा कौरा हुआ था, काली मिर्चें थी, सोया सॉस था, चिली सॉस था, थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा भी मिलाया था ताकि ये गोश्त जो है ना गल जाए, क्योंकि इसे सिर्फ मैं फ्राई करूँगी, पकाऊंगी नहीं। और जब हम इसे यानी जब हम जब हम थोड़ा सा भूनते भी जो है तो उसमें भी हम इसे पकाते नहीं है, इसे हम फटाफट, क्योंकि इसे भी हमने क्रिस्पी ही रखना होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा डाला था कि ये गोश्त गल जाए, क्योंकि सोडा जो है ना वो गलाता है। इसलिए ये बात आप याद रखें कि थोड़ा सा बस 2 चुटकी आप इसमें खाने वाला सोडा मिला दें, तो आप ये देखेंगे आपका गोश्त ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। अब मैं इसे फ्राई करूँगी और बाद में मैं इसका बघार बनाऊँगी, वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं देखिए इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। इसको ऐसे ही तलेंगे जैसे हम पकौड़े बनाते हैं या फुल्कियाँ बनाते हैं, और ये इतना अच्छा ये गल जाएगा। और इसे मीडियम आंच रखना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, क्योंकि इसको हमने पकाना नहीं है बाद में। इसलिए अगर आप बहुत तेज़ आंच पे बनाएंगे ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी, लेकिन अंदर से जो ये गोश्त है ये कच्चा रहेगा। इसमें मैंने हर तरह की मैंने विंग्स भी यूज़ किए हैं इसमें, लेकिन मैंने बोटी को ज़रा छोटा कर लिया ताकि ये जब आप खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आप ये बोनलेस में ही बनाएं, इस तरह भी आप बना के घर में देखें, क्योंकि जो चीज़ घर में अवेलेबल हो हमें वो काम में लानी चाहिए। और इससे असल चीज़ जो है वो जायका है। आप ये देखेंगे जब आप ये बनाएंगे, इसमें बिल्कुल जहाँ भी आप अगर बाहर भी कहीं खाएंगे चिकन 65 तो आपको इतना अच्छा जायका इस अपने घर के इस खाने में भी आएगा जो बाहर आपको मिलेगा, बल्कि उससे अच्छा ही आएगा, क्योंकि साफ़ सुथरा और नीट क्लीन खाना होता है। बस इसको ज़्यादा भरना नहीं है कि ये बस थोड़ा थोड़ा करके इसको पकाते जाने, चाहे 2-3 बार में आपको इसे निकालना पड़े, लेकिन ये कि आपने इसको आराम आराम से इसको फ्राई करते जाना है। और इसको जब आप इसे निकालें तब इसे कागज़ पे रख के निकालिएगा, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए। ये पहले एक तरफ से तकरीबन मैं इसे 5 से 7 मिनट एक तरफ से पकाऊंगी, और फिर दूसरी तरफ से भी मैं इतनी ही देर में पकाऊंगी, क्योंकि ताकि ये चिकन कच्चा ना रहे। और जब आप अगर इस तरह जल्दी जल्दी आप खाना हम बना लेते हैं तो वो फिर उसे हज़म होने में बहुत देर लग जाती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा एक साइड से ये चिकन ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तकरीबन मैंने इसे 7 मिनट तक एक साइड से फ्राई किया है, और दूसरी साइड से भी मैं इतना ही फ्राई करूँगी। लेकिन अब और ज़्यादा मैं इसकी आंच स्लो कर दूँगी, क्योंकि दूसरी साइड से ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो आप इस तरह बना के चिकन को काफ़ी सारा फ्रीज़ कर सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं, कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी में आ जाए तो आप उसको ये वाला चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस जब आप बनाते हैं उसके साथ आप वो बना के आप फ़ौरन उनको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है और ये बहुत दिनों तक बहुत अच्छी तरह सेफ रह सकता है, ख़राब नहीं होता ये जल्दी ना।
इस चिकन को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये सारी पहले ये जितनी अब ये देखेंगे मेरी थोड़ी सी बोटियाँ और रह गई हैं, इसको भी मैं सारा फ्राई करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको तड़का या इसको थोड़ा सा जो हम भगार लगाएंगे वो हम किस तरह लगाएंगे। इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, लेकिन ये कि इस चिकन को बहुत अच्छी तरह पकना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो ये खाने में भी अच्छा और ज़्यादा जायकेदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए, ये मैं अपने नेक्स्ट स्टेप का आगाज़ करती हूँ। ये देखिए ये सारी ये चिकन की बोटियाँ जो मैंने फ्राई कर ली थी और इसके नीचे कागज़ रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है तेल है वो सारा इसमें से निकल जाए। अब ये मैं अगला स्टेप जो मैं जिसे आप समझ रहे हैं कि ये हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए पहले मैंने ये सिर्फ ये ज़्यादा नहीं देना, लेकिन सिर्फ ये 2 चमचे मैं इसमें तेल डालूँगी। ये खाने के चमचे हैं बड़े, ये 2 चमचे मैंने इसमें बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देती हूँ। ये इसमें मैंने ये थोड़ा सा ये तेल डाला। इसके साथ ही ज़रा सा ये गर्म हो जाए तो मैंने ये देखिए 7-8 मैंने लहसुन के जवे थे, इन्हें छील के बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा जायका और बहुत मज़े की खुशबू आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप आपने ये लहसुन जो है ताज़ा फ्रेश आपने ये यूज़ करना है, और याद रखें कि इसे जलाना हरगिज़ नहीं है कि ये, इसलिए इसकी आँच ज़रा मैं स्लो ही कर देती हूँ ताकि ये हल्की आँच पे बस इसको इतना रखना है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि अगर ये जल गया ना तो ये सारा जो सॉस बनेगा ना उसका ये सारा जायका ख़राब कर देगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा मैंने कोरा हुआ उसमें यूज़ किया था मसाले में जो चिकन में बनाया था। इसके साथ में ये देखिए ये लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो गया। इसके साथ ही ये मैंने लंबी लंबी हरी मिर्चें काटी थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें छोटी छोटी करके नहीं डालनी, इसमें ये लंबी लंबी करके ये हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। इसको भी बस मैं ज़रा थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करूँगी, क्योंकि इसमें लहसुन अगर मैं इसे ज़्यादा फ्राई करूँगी तो इसमें लहसुन के जल जाने का डर होगा। इसलिए मैं इसे बस ये तेज़ी से फ्राई करके इसमें मैं सबसे पहले मैं डालूँगी ये चिली सॉस है, ये डालूँगी। ये 2 खाने के चमचे चिली सॉस है। ये सोया सॉस, ये भी 2 खाने के चमचे सोया सॉस है। इसके साथ ही ये मैंने नींबू का रस लिया था, ये मैं डालूँगी। लेकिन ये मैं सिर्फ ये 2 चमचे है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 1 डालूँगी, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस ऑलरेडी काफ़ी सालन को खट्टा करता है जो। और इसके साथ मैं ये नमक आधा चम्मच मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने इस चिकन क्यूब डालूँगी थोड़ा सा मैंने पानी में घोल के रखा है, इसलिए मैं इसका नमक ज़रा थोड़ा कम रखूँगी, क्योंकि 1 चमचा मैंने उसमें चिकन में डाल के और मसाले में सारा उसमें लगा दिया था। अब ये मैं आधा चमचा मैंने इसमें नमक डाले और 1 चमचा मैं कुटी हुई ये मिर्च डालूँगी। आप चाहें तो आप जो गोल मिर्च होती है होल, आप वो भी उसे तोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुटी हुई 1 डालूँगी। और इसके साथ मैं ये 1 चम्मच काली मिर्च है ये डालूँगी। इसका बहुत अच्छा जायका आएगा और बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी सा आपका ये चिकन 65 बनेगा। आप घर में एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कभी हर चीज़ को इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए। और क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक दफ़ा खाना ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम वो फिर सही हो जाएगा। फिर इसके साथ ये देखिए मैं इसमें ये चिली गार्लिक सॉस ये यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं और टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिली गार्लिक सॉस वो यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं इस ग्रेवी को थोड़ा सा मैं भूनूंगी ताकि ये ज़रा थोड़ा आपस में मिक्स भी हो जाए और इसका थोड़ा सा अच्छा जायका आ जाए। तो और इसको बहुत ज़्यादा, इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखते, बस इतनी रखते हैं कि वो आपकी बोटियों के ऊपर लग जाए, कि जो चिकन आप इसमें डालेंगे उसमें वो लग जाए और अलग से बिल्कुल ऐसा ना फील हो। लेकिन ये कि मैंने क्योंकि थोड़ा मसाला मैं पकाऊंगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा ये देखें 1 क्यूब घोल के मैंने इसमें रखा था, ताकि थोड़ी देर मैं इसके साथ इसे फ्राई करूंगी ताकि ये थोड़ा अच्छा सा सॉस बन जाए। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी कि ये गाढ़ा हो जाए, इतना बस ये इतना रहे कि अब ये थोड़ा सा जब ये पकेगा तो आप ये देखेंगे ये थोड़ा
खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे आप एग फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन 65 बनता है। आप ज़रूर घर में एक दफ़ा ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है आमतौर पे होटलों वगैरह में, लेकिन ये कि हम घर में मोस्टली बनाते नहीं हैं। दूसरी चीज़ें तो बना लेते, लेकिन ये नहीं बनाते। इसलिए कोशिश करें कि घर में भी हर चीज़ को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। ज़रा ये थोड़ा पक जाए, उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी। देखिए, आप इसे अगर फूड कलर यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार कलर भी आता है और जायका भी आता है। मेरे पास क्योंकि कोई फूड कलर नहीं था और ना कश्मीरी मिर्च है ना ही पेपरिका, तो इस वजह से मेरा शायद इतना अच्छा उसमें कलर ना आए। ये मैं इसके साथ, या मैं इसमें ये जो चिकन है वो डाल दूँगी ताकि थोड़ी देर ये इसके साथ पक जाए। ये 1 kg मेरा चिकन था, लेकिन देखिए ये बिल्कुल मैंने इतने अच्छे तरीके से फ्राई किया। इसकी एक ये जो बोटी है आराम से गल गई है। कोई इसमें मुझे यानी इस तरह प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ये कच्चा हो गोश्त। मैं बस इसे थोड़ी देर इसके साथ बनाऊंगी और उसके बाद जब मैं इसे अभी मैं इसे थोड़ी देर छुपा के रखूँगी। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप जब इसे घर में एक दफ़ा यूज़ करेंगे आपको मज़ा आएगा खाने का भी, और आपके आप बच्चे कहेंगे कि दोबारा इसे बने। देखिए इसमें सॉस ज़्यादा नहीं है। अभी मैं इसके साथ पकेगा ना तो ये भी जितना जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये भी इसमें गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा यखनी बना के ना चिकन क्यूब की वो डाली थी कि थोड़ा सा इसमें सॉस हो जाए, ताकि जब खा रहे हो ना। अब मैंने क्योंकि इसके साथ में एग फ्राइड राइस बनाऊंगी तो थोड़े इसमें ज़रा ग्रेवी होगी तो वो खा लिया जाएगा। नहीं तो आप इसे चाहें तो आप बिल्कुल भी खुश्क रख के जितना चाहें तो ज़रा भी इसमें आप यखनी यूज़ ना करें। जो मैंने चिकन क्यूब के बनाई थी, आप वैसे ही जो आपने वो सॉस आप बनाएं आप उसमें ही सिर्फ चिकन डाल के आप उसे बना सकते हैं और इसे आप वैसे ही मेहमानों के सामने सर्व करें। आप देखेंगे आपके मेहमान भी बहुत खुश होंगे इसे खा के। अभी मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये चिकन 65 बिल्कुल तैयार है। बस ये तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच में मैं इसे पकाऊंगी ताकि इसके अंदर ये मसाला सारा चला जाए। ये जितना भी मैंने ये सॉस बनाया है ये इसके अंदर जज्ब हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा चिकन 65 बिल्कुल रेडी हो गया है। और इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें जो मैंने लहसुन डाला था ना उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये हरा धनिया डाल दूँगी। ये गार्निशिंग के लिए ज़रा सा मैं इस पर हरा धनिया डाल देती हूँ। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरा खाना कैसा लगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।